नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। आज 8वां दिन कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट को है जो कई मुख्य मांगों के साथ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके साथ साथ एनटीए को लेकर के सवाल, एजुकेशन मिनिस्ट्री को लेकर के सवाल, सिस्टम पर सवाल और सरकार पर भी सवाल। ये तमाम चीज़ें लगातार इस मंच से कही जा रही हैं, पर अब वो समय आ चुका है जब कल सुबह ऐसी तस्वीरें दिखेंगी जो अपने आप में सिस्टम के लिए भी टेंशन मीटर बढ़ा सकती है, क्योंकि सोनम वांगचुक कल अनशन पर बैठने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो भूख हड़ताल होगी वो अनिश्चित काल के लिए होगी। तो अपने आप में इस तस्वीर को इसलिए बड़ा समझा जा रहा है क्योंकि कल अगर कुछ घंटे बाद, यानी कि मैं मोटा मोटा बात करूं तो 17 से 18 घंटे बाद जब अनशन की शुरुआत होगी, तो क्या उस 2011 के अन्ना आंदोलन की याद दिलाने वाली है जिसके बाद तख्ता पलट हुआ था? क्या कुछ होने जा रहा है? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बस एक रात बाकी है और इन तमाम प्रोटेस्टर्स के उस इंतजार की घड़ी अब शायद खत्म हो चुकी है, क्योंकि सुबह जैसे ही जंतर मंतर की सुबह हुई तो अभिजीत दीपके ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से इसी वीडियो को साझा किया कि केवल कुछ घंटे बचे हैं सोनम वांगचुक जी के हड़ताल को लेकर के। अगर अब भी सिस्टम कोई कदम नहीं उठाता है तो सुबह वो होगी जो अनशन बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला है बीच में और सिस्टम के लिए बड़ी मुसीबत साबित होने वाली है। तो देखिए, दो तस्वीरें इस शाम में नजर आती हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि एक तरफ क्या कुछ लिखा हुआ है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू धर्मेंद्र बी दिस। किसकी तस्वीर लगी हुई है ये आप जानते हैं। उसके बाद नॉट दिस, धर्मेंद्र प्रधान की लगी हुई है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की, एजुकेशन मिनिस्टर की, करेक्ट कर दूं। उसके बाद दूसरे पैम्पलेट की तरफ देखें तो यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है, फेविकॉल ऐड। एक्सप्लेन करिए, देन हम आगे बढ़ें। ओके, यहाँ मैं बताना चाह रही हूँ कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो अपनी कुर्सी के साथ चिपक गए हैं, फेविकॉल से चिपक गए हैं और वो हिल नहीं रहे हैं अपनी कुर्सी से। ये मैं बताना चाह रही हूँ जी। ये यहाँ पर प्रतीकात्मक विरोध आप कर रहे हैं जी। अभी कल जब कुछ घंटे बाद सोनम वांगचुक यहाँ से अनशन की शुरुआत करेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर है कि कई सालों बाद फिर से कुछ ऐसी चीजें निकल करके सामने आई हैं कि अनशन तक की बातें आ गई हैं। आप क्या मानती है कि कल का सवेरा कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि दिन पूरा ढल चुका है, अब रात होने को आई है? क्या कुछ मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं? देखिए, मेन चीज़ है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चाहे ना दे, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट में इस्तीफा नहीं होता है, मैं इतना बोलना चाहूँगी। लेकिन लोग तो जागरूक हो रहे हैं ना। स्पेशल मेन काम ये होता है कि लोगों की अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर 100 लोग भी इससे अवेयर हुए तो ये जो आंदोलन है सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप मानते हैं कि मैसेज पहुंच रहा है यूथ के दिमाग में? मैसेज पहुंचा उन तक और उन्होंने जवाब भी दिया था कि हम सबको दहशतगर्दी की टीम बोला था, बी टीम बोला था। और मैं ये बात उनको बताना चाहती हूँ, आपको याद होगा जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ था, ओके, जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ था तब वहाँ की जो लीडर थी उन्होंने बोल दिया था कि ये जो स्टूडेंट है वो रजाकार है। तो कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। तो आप ऐसे शब्दों का यूज़ मत कीजिए जिससे कि लोगों में गुस्सा भर जाए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी चीजें बहुत आगे निकल चुकी हैं? जी। पीछे आने का तो नाम है नहीं, बिल्कुल कहाँ नहीं। से आप आई हैं? महरौली से आई। अब जब बातें री एग्जाम की जाती हैं तो उन तस्वीरों को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने जिस दिन ये बयान दिया कि दहशतगर्दों की बी टीम है, उसी दिन ये बयान दिया कि री एग्जाम हुआ, अच्छे से हुआ है। कहीं राहुल गांधी जाकर के बैठ जाते हैं राजस्थान के कोटा में, तो कहीं ये तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, इस तरह की बातें कही। उसके बाद राहुल गांधी का समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि जो बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हो रहा है, तो इसको इस तरह से कहा जा रहा है। तो दोनों तस्वीरों को जब देखती हैं तो क्या कुछ? जी नहीं, प्रोटेस्ट जो है, अभी देखो आपने पहले नीट के बारे में बात करी थी, तो क्या भरोसा है कि अगले साल दोबारा से नहीं होगा, ऐसा दोबारा लीक नहीं होगा पेपर। और आप नीट की छोड़िए, यहाँ पर हर स्टूडेंट अपने अपने मुद्दों को लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर लोग एसएससी के लिए आए हैं, मैं टीचिंग के लिए आई हूँ, टीचिंग के तो एग्ज़ाम होते भी नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं ये यूपीएससी के बच्चे यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर सारे एग्ज़ाम की बात हो रही है, सिर्फ नीट की बात नहीं हो रही है।
ठीक है, तो अभी कल भी आप यहीं रहने वाली हैं या फिर? जी, कल भी मैं आऊँगी। आज मेरा फर्स्ट डे था, मैं पहली बार आई हूँ। पहला दिन है आपका, तो 8वें दिन आपने पहली शुरुआत की। जी। तो बच्चे हर दिन आ रहे हैं अलग अलग जी आ रहे, क्योंकि मैं वैसे घर पे थी, लेकिन मैं इस प्रोटेस्ट को हम रोज देख रही हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल कहा रहा गया है। कि भेष बदल के कुछ लोग आए हैं जिनको जनमत नहीं मिल पाया, वो लोग भेष बदल के आए हैं। इतने में आप समझती हैं कि क्या चीजें कही जा रही है, तो उस पर क्या टीका टिप्पणी? देखिए, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ और आपको देख के लगता है कि मैं दहशतगर्दी हूँ या फिर मैं किसी दूसरी की, क्या मैं किसी और राजनीतिक दल की हूँ? मैं कहीं की नहीं हूँ, मैं नॉर्मल लड़की हूँ जो बीएड की है, अपनी टीचिंग की तैयारी कर रही है। नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से फंडेड है, कांग्रेस से फंडेड है? नहीं, क्या नहीं, पता ऐसा मैनिपुलेट हो गई हो, आप आई हैं तो मैनिपुलेट हो गई हो? नहीं नहीं, मैं मैनिपुलेट नहीं हुई हूँ, इतना आसानी से कोई मैनिपुलेट नहीं हो सकता। हम कोई अपने दादा परदादा के टाइम के नहीं कोई मैनिपुलेट इजीली हो जाएंगे। जान पूरी लग रही है कि यूथ ने इस बार जान फूंक दी है सड़कों पर। जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब आपके पास लौट करके आती हूँ, बताइए। देखिए, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सटायर है, ये एक मीम है, एंड आई ट्रूली बिलीव कि मीम्स जो हैं बहुत अच्छा ज़रिया होते हैं अपनी बात कन्वे करने का। एंड जैसा इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू धर्मेंद्र, बी धर्मेंद्र देओल जी, नॉट दिस धर्मेंद्र प्रधान। इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि चूज़ वाइजली, हर चीज़ के अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एंड मुझे लगता है कि धर्मेंद्र देओल जी को चूज़ करने के कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये रिस्पेक्टेड हैं एंड ये उतने रिस्पेक्टेड नहीं हैं। अच्छा जी, ये रिस्पेक्टेड नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी, क्योंकि देखिए एजुकेशन मिनिस्टर जब सारी बातें कहते हैं और बार बार कहते हैं कि सिस्टम के फेलियर को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर के आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि जब री एग्ज़ाम करते हैं और इंस्टेंट कदम उठाते हैं? हालांकि उन्होंने तो जिम्मेदारी की भी बात कही थी अभी कुछ दिन पहले, जब एनटीए को लेकर के बातें चल रही थी कि हम जिम्मेदारी मानते हैं और हम इस पर काम करेंगे। देखिए, बहुत अच्छी कहावत है, आपने सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है। इतना कुछ हो गया है, उसके बाद भी अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे लगता है कि फिर तो आपको इस्तीफ़ा खैर पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन देखिए, ये कोई क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात हो जाती फिर ये कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं लोगों के साथ, आप जो है एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि इतना कुछ हो गया, चलो यार थोड़ा सा बोल देते हैं, थोड़ा इनके दिल को ठंडक मिलेगी। बट ऐसा नहीं है, आप बाद में बोलते हैं कि पेपर लीक्स जो हैं वो तो नहीं रुकेंगे। आप तो शुरुआत में बच्चों का मॉरल डाउन कर देंगे तो कोई क्या आगे ध्यान देगा। चलिए, कल सोनम वांगचुक यहाँ पर आने वाले हैं, बिग फैन। क्या कहना चाहते? कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है, बहुत बड़ा चेहरा है। अभी उनके भूख हड़ताल पर बैठने की तस्वीरों को जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि अन्ना आंदोलन की याद दिलाती है, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है देश में वाकई, जिसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा? क्योंकि अभी तक तो देखिए, समय बताएगा। यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, जी जी। देखिए, समय बताएगा। मैं चाहूँगा ज़रूर कि इससे बहुत बदलाव आए, लेकिन समय से बढ़कर तो मुझे लगता है कोई नहीं है। समय ही बताएगा क्या बदलाव आते हैं। सो विशिंग फॉर द बेस्ट कंडीशन एंड सिचुएशन। ठीक है। या सो अभी कहाँ से आप आए हैं? मैं नोएडा से आया हूँ जी। क्या काम करते हैं? मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं गाने लिखता हूँ, गाने बनाता हूँ, पोइट्री करता हूँ जी। तो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आए जी। सिर्फ बच्चे, कि माध्यम है, मीम एक माध्यम है बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करने का। तो जब आप कहते हैं कि आप पोएट हैं तो कुछ सुनाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, कहेंगे कुछ लिरिकल अंदाज में जो मैसेज सिस्टम के लिए हो? जी, मैंने लिखा था। वेट, कोई बात नहीं, इंतजार कर लेंगे, क्योंकि प्रवक्ता थोड़ा ही ना है कि पूरी प्लानिंग होगी। सो सुनाइए। ये है कि ये तो परिंदों की नादानी है कि मन चाही मनमानी है, खेल कूद मरोड़ बदन को कौन सी उम्र भर जवानी है, एक आगाज़ नया कोई लिखेगा आकर, एक जान रोज़ ही जानी है, तू गिनता है दिन जीवन की, जीवन बस एक कहानी है, तू सपनों के आगे से मगर हटा, तू कर लेगा जो ठानी है, न नाप लहर को साहिल से कि सागर में कितना पानी है। ये तो परिंदों की नादानी है कि मन चाही मनमानी है। बहुत दमदार लाइनें उन्होंने लिखी हैं। उसके बाद मैं और लोगों के पास भी आती हूँ। आप बताइए, बैग ताने कहाँ से आप सीधे प्रोटेस्ट में शामिल हुए, ये बताइए। देखिए, मैं मथुरा से आ रहा हूँ। मथुरा से हाँ जी, मथुरा यूपी से आ रहा हूँ और बीते 8 दिनों में मैं 3-4 बार आ चुका हूँ।
क्योंकि आज के समय में बेरोजगारी इस तरह से चल रही है कि मुझे जॉब भी करनी होती है, इसलिए मैं प्रॉपर नहीं यहाँ पे टाइम दे पा रहा हूँ। अच्छा, जॉब भी आप हाँ। कर रहे हैं और यहाँ पर आप आ रहे हैं। यस, तो इस तरह से मुझे कंटिन्यू करना पड़ रहा है कि वहाँ भी मैं मैनेज कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं अपने लिए आ रहा हूँ। मैनेज करने की क्यों जरूरत है, मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं कि इस प्रोटेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, इस तरह की बातें इंस्टाग्राम पर चलती हैं। सब बातों के जवाब दीजिए। नहीं, आपके मन में क्या क्या चल रहा है? ऐसा देख तो सब कुछ आप भी रहे होंगे। ऐसा नहीं लगता कि इस प्रोटेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लोग कह रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कुर्सी से चिपके हुए हैं, उनको इतना ज़्यादा कुर्सी का लालच आ गया कि उनको इन लोगों की कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन एक्चुअल में अगर 4 दिनों में किसी भी सोशल मीडिया पे 22 मिलियन फॉलोअर्स आए हैं, इट मीन्स कि इसकी ज़रूरत तो है। और लोग जिस तरह से यहाँ पे आ रहे हैं, अपने उत्साह के साथ में लोगों से बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आप जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सारी बातों को कवर कर रहे हैं, तो ये चीज़ बताती है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से स्टूडेंट्स की हालत हुई है, जिस तरह से निर्दोष मेरे भाई बहनों की जानें गई हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इससे भी बड़े एक प्रोटेस्ट की आवश्यकता है, जिसका आगाज़ हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में इस तरह का प्रोटेस्ट आपको दिख जाएगा। सोनम वांगचुक अनशन पर बैठने वाले, हाँ, कुछ घंटे। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सोनम वांगचुक जी को मैं अन्ना हजारे से सबसे बड़ा कहीं ना कहीं दिन है, यहाँ का विरोध प्रदर्शन होगा, क्योंकि बड़े चेहरे का यहाँ पर आना और अनशन पर बैठना। देखिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है, जो साइंस को फॉलो करता है, जो आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे कैसा भी हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर अपना जीवन दांव पे लगा रहा है, जो कि अच्छा जीवन बिता सकता है, काट सकता है, सारी सुविधाएं भोग सकता है, ऐसा वो व्यक्ति अपने लिए नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी एजुकेशन तो हो चुकी है, वो अपने बच्चों के लिए नहीं आ रहा है, वो हमारे लिए आ रहा है, वो हमारे बच्चों के लिए आ रहा है। आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आप लोग भी मैरिड हैं, आपके बच्चे होंगे, तो आप भी चाहते हैं कि उनको एक बेहतर शिक्षा मिले। मैं भी चाहता हूं कि बेहतर शिक्षा मिले। मेरी तो हो चुकी पढ़ाई, मैं तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि सिस्टम में सुधार होगा तो हमें मौका मिलेगा एक बेहतर भारत देखने का। बीते कुछ बीते कुछ वर्षों में मैंने भारत को एक अलग ही नज़रिए से देखा है। मैंने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं लोगों को बहुत अच्छे से समझता हूं, लेकिन बीते 10 सालों में जिस तरह से सरकार ने लोगों को निकम्मा बनाया है, उस तरह से पहले कभी भी मैंने नहीं देखा है, और ना ही मैंने कभी किताबों में किसी को पाया है। आज के समय में अब धर्मेंद्र प्रधान पे मैं आता हूं, क्योंकि मैं उन्हीं के विरोध में आया हूं। उन्होंने एक बयान तो दे दिया कि हम सख्ती कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ईगो है वो इस लेवल का है कि वो यहाँ नहीं आ सकते, वो हवाई जहाज़ में घूम के वहाँ जा सकते हैं, दूसरे राज्यों में जा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते। ये कैसे आएगी? क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, सरकार जब हमारे लिए सरकार होती, प्रधानमंत्री जब हमारे लिए प्रधानमंत्री होते, तब तो यहाँ आते, क्योंकि ये उनके बच्चे, उनके देश के नागरिक, उनके लोग हैं। वहाँ तो सीधे सीधे कह दिया जाता है ये उग्रवादी, आतंकवादी। सरकार के बीच बैठा हुआ एक एजुकेशन मंत्री, जिसे शिक्षा मंत्री कहा जाता है, वो शिक्षा मंत्री ये कह रहा है कि ये बच्चे उग्रवादी हैं। मैं कहता हूँ बच्चों सुन लो, कान खोल के, उस शिक्षा मंत्री पे मुकदमा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे नागरिकता अधिकारों का हनन किया, तुम्हें अपराधी बोला है, तुम्हें आतंकवादी बोला है। और हमारे भारत के सीजेआई, आपने आंखें क्यों बंद कर रखी है? क्या संविधान में इस तरीके का कोई प्रावधान है कि देश का कोई मंत्री अपने ही देश के किसी नागरिक को आतंकवादी कह दे, टेररिस्ट कह दे? सीजेआई साहब सोच संज्ञान लेकर के उन पर मुकदमा दर्ज करे। लेकिन आप तो बिक चुके हो, आप कहाँ से करोगे? आप तो गुलाम बन चुके हो भाई। अगर आप भारत के संविधान के संवैधानिक संस्था होते तो स्वतः संज्ञान लेते और उन पर मुकदमा दर्ज करते। और हमारे प्रधानमंत्री जी, ये प्रधानमंत्री जी नहीं है, प्रधानमंत्री प्रधान सेवक, ये क्या बन चुके हैं? चक्रवर्ती, सम्राट, महाराज, धीराज। वो कहते तुम तो हमारी प्रजा हो, नागरिक, जनता भूल जाओ, तुम हमें बस नमन करते रहो, क्योंकि मैं हूँ महाराजा, क्योंकि 22 राज्यों में हमारी सरकार है, 2-4 राज्य बचे हुए हैं, उसको भी मैं ले लूँगा, तुम करोगे क्या? चलिए।